नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज एक बार फिर से आपको हम रूबरू कराने वाले हैं वही ब्यूटीफुल चेहरे से जिससे 6 महीने बाद फिर हम मिल रहे हैं, जिनकी आवाज़ की जादू भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के हर उम्र के लोग दीवाने हैं। जब जब इनके गाने आते हैं, लोग समय निकाल कर सुनते हैं और अपना प्यार देते हैं। जी, हमारे साथ एक बार फिर से देवी जी जुड़ रही हैं। मैम का स्वागत करते हैं। पूछते हैं, होली नज़दीक आने वाला है, रंग गुलाल हमेशा उड़ता है, इस बार कितना लोगों को नचाने वाली हैं? मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और बसंत पंचमी के बाद तो होली का जो एक माहौल है वो आ जाता है। तो होली के बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने अभी रिकॉर्ड किए, वो आने वाले हैं। और बाकी कुछ भोजपुरी गाने भी मेरे अब लगातार आ रहे हैं। जी, जी। बहुत दिन बाद आप पटना में नज़र आई हैं मैम। क्या उद्देश्य क्या है? कैसे पटना पहुँचे हैं? क्या कुछ इवेंट वगैरह है? मेरा आज इवेंट है हाजीपुर में। और वैसे मैं पटना आती रहती हूँ। जी। मेरा अगर बिहार में कहीं भी शो होता है तो वाया पटना ही आना होता है। तो पटना तो अक्सर आती रहती हूँ। और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार भी करते हैं और बहुत स्वागत करते हैं। तो इसके लिए मैं सभी जो बिहार वासी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2022 में हमने देखा काफ़ी आपके अच्छे गाने रहे, इवेंट भी काफ़ी अच्छे रहे। 2022 पूरी तरह से अच्छा रहा इंडस्ट्रीज़ के लिए। 2023 में आपकी तरफ से वो कौन सा स्पेशल चीज़ होगा जिसका फ़ैन इंतज़ार कर रहे हैं और वो धमाका होगा? अब तो धमाका तो वो पब्लिक ही बताएगी, बट कुछ अच्छे गाने आए हैं। मेरा अभी एक जस्ट रिलीज़ हुआ है, मारे ला नजरिया, जो कि भाभी और देवर के जो मतलब फीलिंग्स है उसके ऊपर है। और मैं अपने दर्शकों को 2 लाइन सुना देती हूँ। बिल्कुल। अब ना पहनाबा काला सड़िया हो, देवरा मारेला नजरिया। अब ना पहनाबा काला सड़िया हो, देवरा मारेला नजरिया। मारेला नजरिया, निहारेला सुरतिया। मारेला नजरिया, निहारेला सुरतिया। खींच के ले जाला फूलवरिया हो, देवरा मारेला नजरिया। खींच के ले जाला फूलवरिया हो, देवरा मारेला नजरिया। अब ना पहनाबा काला सड़िया हो, देवरा मारेला नजरिया। क्या बात है! वही आवाज़ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तक वो हमेशा से ही जवा है। मैम, कितना अपने आप को आप ये फिट रखने के लिए, आवाज़ को ताज़ा रखने के लिए आप वर्क करते हो अपने आप पे? देखिए, एक जो अच्छी लाइफ स्टाइल है वो इंसान को ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे खाना पीना है, उसमें जी, मैं जी। कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर घर का खाना खाऊं। हाइजीनिक फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा वातावरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं ऋषिकेश में रहती हूँ जी। तो वहाँ पे गंगा है, तो मैं मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ। और दूसरा, आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत सही होना चाहिए। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ कब सही रहेगा? जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे। तो अपने जो मित्र बनाएं उसमें अच्छे लोगों का चयन करें, जिससे आपको एक पॉजिटिविटी मिले। क्योंकि आपके स्वास्थ्य मतलब जो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी अच्छा होना ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के विकास के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो संगीत एक बहुत बिल्कुल। मतलब अच्छा अच्छा। कार्य करता है। टेंशन को भी जी। लोग फ्री हो जाते हैं अगर आप अच्छा संगीत सुनते हैं। तो अच्छे संगीत को अपने जीवन में लाइए। और अच्छे जो लोग हैं उनकी बातों को सुने। या फिर अगर आपको किताबें पढ़ने में रुचि है तो किताबों के साथ भी टाइम स्पेंड करने से आपको अच्छा फील होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, कैसेट के ज़माने, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, पल भर में चीज़ें क्लिक होती है, लोग बहुत सारी चीज़ें कुछ भी गा देते हैं या फिर, लेकिन आपने हमेशा से ही अपने आप को संस्थान को दिया है। लोग इंतज़ार करते हैं, अभी भी लोग आपके गानों का इंतज़ार करते हैं। देवी जी कब लाइव आ रही हैं, कब चीज़ें अपडेट कर रही हैं। कितना अच्छा लगता है कि जो कनेक्टिविटी तब से बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है और लोग इंतज़ार करते हैं और प्यार देने के लिए हमेशा से आपका सपोर्ट भी करते हैं। ये तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और मेरी ऐसी सोच है कि जब आप अच्छा कुछ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट तुरंत मिले ना मिले, लेकिन बाद में भी लोग कई बार उसको चीज़ को जी। रियलाइज़ करते हैं। तो मेरे गानों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जो गाने मेरे 20 साल पहले हिट हुए थे, आज भी लोग उस गाने को बिल्कुल। सुनते हैं। क्योंकि वो लोगों को उसकी उसमें जो आवाज़ है, उसकी जो लिरिक्स हैं या उसमें जो मेलोडी है, वो लोगों को कहीं न कहीं छुई है। तो बस मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं कार्य अच्छा करते रहना चाहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोग मुझे इतना प्यार भी करते हैं। और जहाँ भी जो लोग जाते हैं मुझे लोग बोलते हैं कि आप बिहार की बेटी हैं, बिल्कुल। या लोग मुझे दीदी का दर्जा देते हैं।
तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए मेरी कमाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, होली आने वाला है, बसंत पंचमी के बाद से जो एक माहौल होता है, वातावरण होता है, वो पूरी तरह से रंग जाता है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज़ के हम भी दीवाने हैं। जब गाना आता है तो हम भी समय निकाल के ज़रूर क्लिक करते हैं, सुनते हैं। कौन-सा ऐसा गाना है या तैयारियाँ शुरू हो गई है या फिर हो चुकी है, जल्द रिलीज़ होगा? कवना रंग में रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरादूनवा हो, कवना रंग में रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरादूनवा हो, असो के होली में अइबा ना घर त ले ली जान फगुनवा हो, असो के होली में अइबा ना घर त ले ली जान फगुनवा हो, जल्दी से जल्दी टिकट कटावा देखी के कौनो सुदिनवा हो, जल्दी से जल्दी टिकट कटावा देखी के कौनो सुदिनवा हो, असो के होली में अइबा ना घर त ले ली जान फगुनवा हो। क्या बात है। दूसरा वाला भी अभी हमने सुना, अभी मैं चाहूँगा कि 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ क्योंकि जब आए तो अपना आपको ठीक है, श्योर। ये सॉन्ग जो है वो जैसे होली में जो कभी-कभी होली में थोड़ी टशन भी होती जी, है, जी, जी। तो वो उस पे एक सॉन्ग है। होली में जी दूर से ही कर लो राम राम, होली में जी दूर से ही कर लो राम राम, छेड़ेंगे तो थाने में लिखा दूंगी तेरा नाम, ना ना रे मारो मुझे पिचकारी, ना रे मारो मुझे पिचकारी, भीग जाऊंगी तो तुझे दूंगी गारी, भीग जाऊंगी तो तुझे दूंगी गारी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मैं चाहूँगा कि जब आए लोग और आप भी आएँ तो इसका ज़रूर लाइव आकर प्रमोशन करें ताकि लोगों को अपडेट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का लोगों को पता नहीं होता है लेकिन आता ज़रूर है। मैम, चाहूँगा कि जिस तरह से भोजपुरी बदल रही है, चीज़ें नया-नया आ रहा है, नए कॉन्सेप्ट पे चीज़ें बन रही है, तो आपकी अब क्या कौन-सी तैयारी है वो चीज़ें जो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट रहेगा और 2023 में आएगा? देखिए, जो कलाकार होते हैं वो तो क्रिएटिविटी में लगे ही रहते हैं और हम लोग की कोशिश होती है कि चीज़ें अच्छी बन के आए, और चीज़ें कभी-कभी बहुत सोच के भी अच्छी नहीं बन पाती और कई बार अचानक चीज़ें अच्छी बन जी। जाती है। तो हम लोग के पास अच्छी टीम है, मेरे पास राइटर्स अच्छे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र्स अच्छे हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ अब दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की काफ़ी दिनों से शिकायत भी थी कि आप बहुत कम आपके गाने आते हैं, तो मैंने अब एल्बम्स लगातार मैं कर रही हूँ और लोगों के बीच आ रही हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब देखिए उसमें कौन सी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाती है, ये तो पब्लिक तय करेगी। जी, जी। जितने भी जो कह सकते हैं वरिष्ठ कलाकार हैं, धीरे-धीरे अब राजनीति की ओर भी रुख कर रहे हैं। क्या हमें भी देखने को मिलेगा कि देवी जी भी जल्द ही किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनेंगी और वो संसद भवन में जाके बैठेंगी और बिहार को एक बार फिर से वो गौरवान्वित होने का मौका देंगी? नहीं, देखिए, कोई किसी भी क्षेत्र में जब लोग अच्छा करते हैं तो डेफ़िनेटली हम लोग सभी को अच्छा फ़ील होता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति का एक अपना फ़ील्ड होता है। अब जैसे हम लोग 6-7 साल की उम्र से गाना गा रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को कलाकार मानते हैं और इसी में रचे बसे हुए हैं, और अचानक से फ़ील्ड चेंज करके वो काम करना जो मुझे आता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये मुझे एक बेवकूफ़ी भरा कदम लगता है। आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पॉलिटिक्स में जाएँ, क्योंकि हर विधा जो है वो मुझे लगता है कि उसका एक एक्सपीरियंस होना इम्पॉर्टेंट है। अब जो लोग कलाकार भी हैं तो स्टेज पे जाना या ये सब भी एक एक्सपीरियंस से आता है, तो मुझे लगता है कि हर फील्ड जो है वो अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग होता है और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी खुश हूँ अपने म्यूज़िक लाइन से और मैं म्यूज़िक में ही रहना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मैं एज़ ए कलाकार कहीं जाती हूँ, लोग मेरी कला से प्रभावित होते हैं और इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। क्योंकि पॉलिटिशियन होना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, वो भी एक जिसको बोल सकते हैं कि वो भी उसके लिए भी बहुत सारे गुण होना ज़रूरी है। तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने गायकी पे है, तो मैं इसी फील्ड में रहना चाहती हूँ। जी, जी। 8वीं अनुसूची को लेकर हमेशा से ही एक कह सकते हैं वो आवाज़ उठा है, लेकिन अभी तक भोजपुरी को दर्जा नहीं मिल पाया है। आपने बहुत अपना समय कीमती समय दिया इंडस्ट्रीज़ को, बेहतरीन गाने दिए हैं।
आपको लग रहा है कि मैम वो अब धीरे धीरे आ रहा है कि 8वीं अनुसूची में जगह दिया जाए, अच्छे गानों को जगह दिया जाए, अच्छी फिल्में बने, हम साउथ को टक्कर दें, हम बॉलीवुड को टक्कर दें, हमारी फिल्मों को भी ऑस्कर में जगह मिले, तो उसके लिए आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए तो अच्छे कलाकार की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब ऑस्कर फ़िल्में लेके आएँ, तो उसके लिए तो डायरेक्टर की वैसी सोच होनी चाहिए। जिस तरह से आजकल माहौल बना हुआ है, जो भोजपुरी भाषी ही जो लोग हैं वो अपने गानों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप बाहर से क्या पुरस्कार लेके आएँगे? आजकल तो जो लोग भोजपुरी भाषी हैं, वही भोजपुरी की शिकायत करते हैं कि आजकल के जो गाने बन रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आई होप कि अच्छे डायरेक्टर्स जो है, जिन लोगों ने जैसे प्रकाश झा जी वगैरह हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अच्छा कार्य किया, तो वो लोग कुछ भोजपुरी में उन लोगों को भी आके भोजपुरी जो फ़िल्में हैं उसको बनाना चाहिए, ताकि भोजपुरी का जो लेवल इतना ज़्यादा गिर गया है गानों से लेके फ़िल्मों तक का, वो उसमें एक मतलब जिसको बोल सकते हैं उत्थान हो। जी, जी। मैम अब थोड़ा बात करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के 2 कलाकार हैं, वो कभी बात विवाद को लेकर चर्चा में हैं। फ़िलहाल पवन जी की बात कर लें तो दूसरी तरफ पर कटाक्ष खेसारी जी के ऊपर कर रहे हैं कि अभी-अभी पैदा हुए हैं, इनको सोहर बजाओ। उधर खेसारी लाल जी पवन जी को कह रहे हैं कि अब बुड्ढा हो गए, इनकी उम्र ख़त्म हो गई, तो उनके लिए सोहर बजाने की बात करिए। आप एक वरिष्ठ कलाकार हो और इस सब चीज़ों को जो फ़िलहाल भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, उसे आप कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैं ये मानती हूँ कि हर जो क्षेत्र है उसका एक मूल गुण होता है। जी, मेरा जो अगर आप मुख्य गुण देखेंगे तो क्या है? गायकी। गायकी है। बिल्कुल, लोग मुझे क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं एक अच्छी कलाकार हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपने आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उसमें अपने आप को समय देना चाहिए और उसको बेहतरीन करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी हो, आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, उनको भी मैं बता रही हूँ, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, उससे समाज को आप क्या दे रहे हैं? बिल्कुल, या तो आप अपनी जो कला है उससे लोगों को मनोरंजन करें, या फिर उनको एक अच्छी फीलिंग आए आपकी कला से। दूसरा ये है कि अगर आप समाज में कुछ ऐसी बातें कहते हैं, तो वो बातें कहिए जिसका कुछ मीनिंग हो, जिससे समाज कुछ लर्न कर सके। बिल्कुल। अब आप समाज में वैसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो मुझे लगता है ये सारी यूज़लेस है। अब कोई डॉक्टर है तो हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हमें पेट में दर्द होता है, हम चाहते हैं कि जल्दी से मेरा डॉक्टर इलाज करे। जी, अगर जो डॉक्टर साहब हैं वो हमें इलाज ना करके कुछ और चीज़ें करने लगे तो क्या अच्छा लगेगा? वो नहीं, शोभा देगा? नहीं देगा। उसी तरह किसी इंजीनियर के पास जाते हैं या किसी आप वकील के पास जाते हैं, तो इसी उम्मीद से जाते हैं कि भाई मेरा केस है, इसको सुलझाओ। अब वकील आपके सामने डांस करने लगे या दूसरा कुछ करने लगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इसीलिए कलाकारों को भी समझना चाहिए कि कलाकारों का जो मूल उद्देश्य है वो है कला को बेहतर करना, कला अच्छे-अच्छे गीतों को गाना और समाज को अपने कला के माध्यम से एक स्वस्थ मनोरंजन करना। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी धारणा सीखेंगे, कोई भी रखेगा, तो आप लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल। लगता नहीं मैम कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें होती रहती है? आप लोग का एक समय था जहाँ आप हमेशा से गानों पे ही फ़ोकस करें, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाने में फ़ोकस करें, लेकिन अब चीज़ें सोशल मीडिया का जो दौर बढ़ा है, चीज़ें कुछ भी वायरल हो जा रही है, लेकिन इस पे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, देखिए आजकल क्या है कि पहले जो थोड़े से जो सुलझे हुए व्यक्ति होते थे, वही लोग मीडिया में भी आते थे। एक प्रॉपर चैनल होता था जिसके तहत चीज़ें क्षण के लोग के बीच पहुंचती थी। लेकिन आज तो एक मोबाइल फ़ोन होता है, आप जो बातें कह रहे हैं वो जन-जन तक पहुंच रहा है। जी। कोई किसी को गाली दे रहा है, वो भी लोगों को, पहुँच लाखों जा की संख्या में लोगों को पहुंच रहा है, फिर उसका कोई जवाब दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और ये समय है, इसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते जी, हैं। जब जी। टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको बिल्कुल। अपनी अभिव्यक्ति की मतलब फ्रीडम भी है। लेकिन इसमें भी आप यही बात गौर करने वाली है कि जो चीज़ें अच्छी होंगी, जो जिसका कोई मतलब होगा, उसी का अस्थाई वैल्यू भी होगा। बिल्कुल।
अच्छा लगा मैम आपसे बातें करके। होली नज़दीक है, जाते जाते स्पेशल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए होली को लेकर। देखिए, मैं होली में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि होली जो है वो प्रेम का संदेश देता है, और जो आपसी दूरी है उसको करीब लाने का संदेश देता है। हिंसा से लोग दूर रहें। और एक जो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी, मैं एक वेजिटेरियन पर्सन हूँ। मैं मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि होली में एक तरफ तो हम प्रेम की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जो जीव जंतु है उसको हत्या करके उस दिन खाते हैं। पूरे शहर में जो है वो एक माहौल होता है एक नॉन वेज फूड का। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम इसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कष्ट हमें होता है जब हमें कोई चाकू मारेगा तो हमें दर्द होता है, वैसे एनिमल्स को भी दर्द होता है। तो होली में आप सही में अहिंसा के रास्तों पे चलें, प्रेम करें, रंग गुलाल से खेलें, और साथ साथ एनिमल्स का भी ध्यान रखें। जाते जाते स्पेशली मैसेज जो आपका हमेशा सही रहा है हमारे दर्शकों के लिए क्या रहेगा? बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन में खुशहाल रहे, और अगला पल क्या होगा आपको नहीं पता है, इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान को हमेशा ग्रेटफुल रहिए भगवान के प्रति। और जब आप संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, तो आप एक अच्छा वातावरण भी लोगों को देते हैं। तो बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड वॉट एवर यू हैव, एंड जस्ट बी हैप्पी एंड एन्जॉय लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, हमने बहुत ही प्यारा सा पल हमें देने के लिए। देवी जी थे जिन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल बदल रही है चीज़ें, फोकस करिए अच्छी चीज़ों पे, और साथ ही होली के लिए तैयार रहिए क्योंकि ढेर सारा प्यार लेकर आ रही हैं, ढेर सारा रंग और गुलाल उड़ाने आ रही हैं। अपडेट जो भी रहेगा मैम के गाने का हम देंगे यहाँ पे आपको, और साथ ही अगर मौका मिला होली में फिर से रूबरू होने का तो फिर से होंगे और फिर ढेर सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।